बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय के प्रथम जो पाठ है संतवाणी, जिसमें कबीर जो है भक्तिकालीन काव्यधारा के ज्ञान मार्ग की काव्यधारा के प्रखर कवि रहे कबीर दास जो है उनके दोहों का संकलन जो है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। चूँकि कल हमने एक अध्ययन इस दोहे का कल हम जो है यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। शाब्दिक अर्थों में कबीर कहना चाहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, संगत करनी चाहिए साधु की यानी अच्छे व्यक्ति की, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति। साधु कौन? अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचार वाले। और उन्होंने पूर्व में बताया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऐसा कहकर के उन्होंने साधु की जाति न पूछ करके उसके ज्ञान का महत्व दिया। तो साधु का मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति। तो संगत कीजिए साधु की, यदि हम अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की संगति करेंगे, उसके साथ निवास करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, किसके साथ? अच्छे व्यक्ति के साथ, तो कभी न निष्फल होए, तो हमारा कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। क्या अभिप्राय दिया? कबीर कहते हैं कि सब गणित किसका है? संगति का असर है। और कल एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जो केला होता है, पके हुए केले में यदि इलायची का एक बीज भी डाल दिया जाए तो उसे खराब कर देता है, उसे पानी बना देता है, उसे खराब कर देता है। और वही केले में यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिर जाती है तो उसे कर्पूर, सुगंधित और देव जो है देवताओं के अर्पण किया जाने वाला कपूर बना देती है। तो ये संगति का ही प्रभाव है। तो कबीर भी यहाँ संगति के महत्व को बताते हुए साथ में किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ, क्योंकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि कबीर के दोहे सदाचार का वर्णन कर रहे हैं। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण कैसे हो। तो अच्छे आचरण के लिए हमें अच्छी संगति का होना आवश्यक है। तो कबीर कहते हैं कि साधु के साथ संगत करने से, ये उपदेशात्मक शैली है कि कीजिए संगत यानी संगति, मेलजोल किसके साथ? साधु के साथ। कि साधु जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है, सज्जन विचारों वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ अच्छी संगति, अपने उस साधु अच्छे व्यक्ति, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति के साथ हमें संगति करनी चाहिए। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ हम संगति करते हैं तो हमारा कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण के रूप में एक दृष्टांत दिया है इन्होंने, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। दृष्टांत में इन्होंने बताया है लोहा पारस परसते, परस कहते हैं स्पर्श को, छूने को, कि लोहा कहते हैं, लोहा एक काली सी कुधातु होती है, कुधातु माना जाता है लोहे को, काली कुधातु। ये जब एक काली कुधातु लोहा जो है पारस नामक कीमती पत्थर के स्पर्श मात्र होता है तो वो भी कंचन के समान हो जाता है, वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो कबीर ने जो है अच्छी संगति का जो उपदेश दिया, तो वहां उन्होंने व्यक्ति को लोहा बताया और पारस साधु व्यक्ति को बताया, और इस लोहे के स्पर्श, इस पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसा उन्होंने कबीर ने अपनी काव्य में कहा। ये पूर्व में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारिए आशा सापिनी। देखिएगा, रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण इस काव्य में दिया है, लेकिन मैं पूर्व में कह देना चाहता हूं आशा का मतलब क्या है। यहाँ ये आशा जो दी गई है, आशा का मतलब होता है आशा। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। आशा का अभिप्राय है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब प्राप्त करने की इच्छा, जिसको मतलब जिज्ञासा, बहुत अधिक। आदमी को जो है अधिक कमाने की, अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। और कबीर भी यही कहते हैं कि जो आशा होती है ये तो सर्पणी की तरह होती है। आशा या इच्छा रखना ये दुर्बल मानसिकता है,
और इस संसार को क्या किया है? मारिए आशा सर्पणी, सर्पणी कहती सापिन, सर्पणी को सर्पणी, सर्प की स्त्रीलिंग, कि मारिए आशा सर्पणी। ये जो आशा रूपी जो सर्पणी है, ये महत्वाकांक्षा रूपी जो सर्पणी है, ये जो महत्वाकांक्षा रूपी सर्पणी है, मारिए, त्याग दीजिए, मार डालिए। मारिए का मतलब मार डालना, अर्थात त्याग देना। दूसरा अर्थ दे तो त्याग देना। आशा रूपी जो है सर्पणी जो है, इसको मार डालिए, अर्थात आशा को, महत्वाकांक्षाओं को त्याग डालिए। महत्वाकांक्षा जिसने डसिए यानी वश में करना या नष्ट कर देना, वश में करना या नष्ट कर देना संसार। तो कबीर कहते हैं कि आशा एक सर्पणी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, यदि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? इस आशा रूपी सर्पणी को त्याग देना चाहिए। कबीर क्या कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, ये तृष्णा जो है वो व्यक्ति के दुर्बल मानसिकता है, व्यक्ति की कमजोर मानसिकता है। और इस संसार में जो है इस आशा रूपी सर्पणी ने ही इस संसार को अपने वश में कर रखा है। और इस सांसारिक मोह माया में व्यक्ति ग्रसित होकर के जो है वो ईश्वर से मिल नहीं पाता। यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो इस आशा रूपी सर्पणी को मार डालिए, अर्थात त्याग दीजिए, क्योंकि इसने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा है। अब इन्होंने कहा कि चलो मार तो डाले, इसकी औषधि क्या है? इस सापिन ने, ये जो सर्पणी आशा रूपी सर्पणी है, इसने पूरे संसार को डस लिया है। और सांप जब डस लेता है तो उसकी औषधि से उसको उतारा जा सकता है। तो कबीर ने कहा कि इस आशा रूपी सर्पणी ने इस सारे संसार को डस लिया है, इसे मार डालिए। अब डस लिया तो इसकी औषधि क्या है? तो कबीर कहते हैं कि ताकि उसकी औषधि तोष है, संतोष, संतोषी सदा सुखी वाली उक्ति, कि जो संतोषी होगा, जिसके मन में संतोष का भाव होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जो है सदैव सुखी रहेगा। तो इस जो महत्वाकांक्षा रूपी सर्पणी है, जिसने इस संसार को अपने वश में कर रखा है, जिसके मधुर विष से ये संसार प्रभावित है, उसकी औषधि संतोष है। यह गुरु मंत्र विचार, यही गुरु का मंत्र है और इसी पर हमें विचार करना चाहिए। गुरु के इस मंत्र पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति को जो है क्या होना चाहिए? संतोषी होना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही सदैव सुखी रहता है। इसकी भाषा जो है वो सरल भाषा है, भाषा सरल है, सदुकड़ी का प्रयोग हुआ है। शैली की बात करें तो अलंकारिक शैली है। गुरु मंत्र जो है यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और इसकी बात करें तो यहाँ आशा सापिणी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग भी दिखाई देता है। आशा रूपी सर्पणी, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि संतोषी व्यक्ति जो है वो कभी भी आशाओं के से बंधित नहीं होता, वो आशाओं से मुक्त होता है। यही कबीर जो है इस पे कहना चाहते हैं। आगे देखिएगा, आगे का दोहा पढ़ते हैं। आगे के दोहे में कबीर ने क्या कहा? कबीर कहते हैं कि कागा काको धन हरे। इस संसार में देखो शब्द की महिमा है, वाणी की बड़ा महत्व है। वाणी जो है उसका महत्व बड़ा गजब का है। इस संसार में वाणी से ही व्यक्ति जो है अपने सारे काम साध लेता है। साध लेने का मतलब क्या है? मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मीठी वाणी बोलने से मन का आपा यानी मन का क्रोध भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वाणी जो है उसमें मधुरता होनी चाहिए, कर्कशपन नहीं होना चाहिए। शब्द जो है ना बड़ा चमत्कारिक है। कहते हैं कि शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आप सीधी बात कह रहे हैं तो सब वाणी का ही प्रभाव है, शब्द की माया है। आप एक आंख से कोई व्यक्ति जो है, एक आंख जिस व्यक्ति की खराब है, आप उसको जाकर के पूछोगे कि भाई आप काने कैसे हुए, तो आपको लट लेकर के पीछे लग जाएगा।
और यदि आप उसको जाकर के मर्म पूछोगे कि भाई साहब आपकी एक आंख खराब कैसे हो गई, तो पूरी घटनाक्रम को कहानी के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर देगा, अपने मर्म को उतार करके रख देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब प्रभाव किसका है? वाणी का प्रभाव है, कथन का प्रभाव है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कोयल और कौवे का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि कागा काको धन, अरे बेचारा कौवा जो होता है वो किसका धन हरण लेकर लेता है? काको यानी किसका, काको का मतलब किसका, धन हरे हर लेना, छीन लेना। कौवा बेचारा किसका धन हरण कर लेता है? कौवा जो है, कागा का मतलब कौवा। कौवा जो होता है, इस संसार में दो पक्षी हैं, एक तो कौवा है और एक कोयल है। और दोनों की पहचान कब होती है? संस्कृत में एक उक्ति आती है, काके कृष्ण पिक कृष्ण का भेद है पिक काकयू। कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों में क्या भेद है? काके कृष्ण पिक कृष्ण का भेद है पिक काकयो, वसंत काले काके काके पिक पिक। ये तो वसंत काल का प्रभाव है कि जब कौवा और कोयल दोनों बोलेंगे तो पता चलता है कि ये तो कौवा है और वो कोयल है। दोनों का भेद क्या है? वाणी का ही प्रभाव है। तो कबीर भी कहते हैं कि कौवे ने किसका धन हरण कर लिया है और कोयल किसको धन दे देती है। अर्थात ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसको कोयल ने धन दिया हो और कौवे ने किसी से धन हरण कर लिया हो। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर ले, लेकिन कौवा जो है वो अपनी कर्कश वाणी से संसार को में बुरा बनता है और कोयल अपनी मधुर वाणी, मीठे का मतलब मधुर शब्दों को सुना करके इस संसार को अपना बना लेती है। तो कबीर भी यहाँ वाणी का प्रभाव दिया। अलंकारों की बात करें तो कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ये दो अलंकार इसमें आए हैं। भाषा के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं भाषा सरल और अन्युक्ति भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। यदि बात करें कि सबका प्रिय बनना है तो कटुताएं छोड़नी पड़ेगी और मधुरता को अपनाना पड़ेगा। तो कबीर ने यहाँ मधुर वचनों का, मधुरता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं उन्नति की ओर अग्रसर करता है, उसे सबका हितैषी, सबका प्रिय बना देता है। हमने आज कबीर दास की इन दोहों को पढ़ा। कबीर के बाद अगला हम नंबर लेते हैं तुलसी का। कबीर के बाद नंबर आता है तुलसी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसी का बड़ा महत्व है। यदि तुलसी की बात करें तो तुलसी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने घर घर तक राम को पहुंचाने का काम किया। राम क्या है? राम जीवन की प्रेरणा है, जीवन का आदर्श है, जीवन की क्षमता है, जीवन का सामर्थ्य है। राम है तो जीवन है, जीवन बिना राम कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि व्यक्ति जब मर जाता है तब ही राम है, और जीवन जब व्यक्ति जीवित होता है तब भी राम है। क्यों राम है? क्योंकि व्यक्ति यदि कोई कुत्सित विचार रख लेता है तो क्या कहते हैं? उसका राम मर गया। तो ये राम कौन है? राम का मतलब तुलसीदास ने, राम जो है दशरथ के पुत्र तो है ही, लेकिन एक आदर्श है राम, जो जीवन जीने की कलाओं को सिखाता है। राम कौन है? तुलसी लिखते हैं कि राम वो है जिनकी दिनचर्या व्यक्ति को जीवन सिखाती है। प्रातःकाले उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु शीश नवाता। प्रातःकाल उठ करके राम जी जो है स्नान करते हैं, गुरु माता पिता के जो है प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है। और इसीलिए जब रामचरितमानस का निर्माण तुलसी कहते हैं तो तुलसी लिखते हैं कि प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। कि प्रभु की कृपा से ही सारा काम हुआ है। और वास्तविकता यही है कि सन 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। बादा जिले के, उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ। अत्यंत कठिनाइयों में इनका जो जीवन है वो व्यतीत हुआ। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था जो है वो 5 वर्षीय बालक की तरह थी। मुंह में दांत थे और सबसे पहले नाम इन्होंने उच्चारण किया वो था राम। और जो ही राम नाम इन्होंने उच्चारण किया तो इनका नाम रखा गया राम भोला। मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसलिए अशुभ मान करके इनको इनके माता पिता ने जो है
त्याग दिया। इनकी माता का नाम तुलसीबाई था और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता जो थे वो थे आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे इनके पिता थे और तुलसीबाई जो है इनकी माता थी। इन्होंने इन दोनों ने इनका परित्याग कर दिया और मुनिया नाम के एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। कहते हैं कि कष्टों के दौर से गुजर करके उन्होंने अपने गुरु नरहरि दास जिसको बोलते हैं यहाँ तो नरहरियानंद लिखा हुआ है, नरहरिदास उनका नाम था। नरहरिदास से इन्होंने शिक्षा की और अल्पायु में ही सारे वेद उपनिषद इसका जो है अध्ययन करके कंठस्थ इन्होंने कर लिया था। वे अपनी पत्नी से रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जाग गया है। तो ये घटना ऐसी है कि कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ है और रत्नावली में वो स्त्री थी जिन्होंने तुलसी को तुलसीदास बनाया, तुलसी राम का दास बना। उसके पीछे जो कहानी है वो रत्नावली की है। रत्नावली से ये बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे और इस प्रेम के प्रभाव के कारण ये रत्नावली को कहीं भी अकेला नहीं जाने देती थी। लेकिन एक दिन रत्नावली जो है अपने पीहर गई हुई थी। जब वे लौट करके आए तुलसी तो उनको पता चला कि उनकी पत्नी वहां नहीं है और उससे मिलने के लिए व्याकुल होकर के तुलसी जो है उसे रात्रि के द्वितीय प्रहर में भी अपने ससुराल की ओर गमन कर जाते हैं। अंधकार, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, बिजलियां कड़क रही है, तूफान आ रहा है, बरसात बहुत अत्यधिक वर्षा हो रही है और उस घनघोर वर्षा में भी वो नदी उफनती हुई नदी को पार करके अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। पत्नी देखती है कि ये कहाँ से आ गए, तो उन्होंने कहा कि सब दरवाजे खिड़कियां बंद, तुम कहाँ से आए? तुलसी ने कहा कि मैं तो तुमने जो रस्सी लटका रखी थी वहां से चढ़ करके आया हूँ। जब रत्नावली ने उस रस्सी को देखा तो एक बहुत बड़ी फन फैलाए हुए एक सर्प जो है वो नाले में फंसा हुआ था। उस नाले को पकड़ से सर्प फंसे हुए सर्प को पकड़ करके वो आ गए। रत्नावली ने जब ये दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुलसी को उत्प्रेरित करते हुए कहा कि आप कैसे मनुष्य हैं, कैसे मानसिकता है तुम्हारी, और तुम जो है कहीं ना कहीं इस हड्डी चमड़ी की देह में तुम्हारी इतनी प्रीति है, यदि तुम राम से प्रेम करते तो शायद तुम्हारा संसार से उद्धार हो जाता। ऐसा कहकर के उन्होंने एक बात कही कि अस्ति चर्म मम देहमयि तामे ऐसी प्रीति याति तो प्रभु श्री राम में होती भवभीति। यदि तुम संसार में इस राम से इतना प्रेम करते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो चुका होता। इसी प्रकार राम प्रेम में जागृत होकर के वो राम की आराधना करने पहुंच जाते हैं। हनुमान के वो प्रिय भक्त थे। हनुमान को उन्होंने हनुमान चालीसा में भी उन्होंने हनुमान को याद किया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, आप राम के दास हैं, मैं तुलसीदास हूँ, मैं आपका दास हूँ, तो आपसे एक निवेदन है। निवेदन क्या है कि मुझे भी राम के दर्शन करवाइए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, मैं आपको राम के दर्शन करवाता हूँ। और वो कहते हैं कि आप अयोध्या जाइए और संवत कहते हैं कि सन 1574 ईस्वी के दशक की बात है, 1500, और ये बात मानते हैं कि हनुमान से वो साक्षात्कार किया करते थे। तुलसी को हनुमान जी ने कहा कि आप वहां जाइए, अयोध्या में जो है राम जी आपसे मिलेंगे। राम जी जब उनसे मिलने आए तो तुलसी ने उनको पहचाना नहीं। दोबारा में हनुमान जी ने कहा कि वो आए थे, तुमने पहचाना नहीं। तो बोला कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं बुद्धिहीन, मैं मानुषिक जीवन, प्रभु को कैसे पहचानता, मेरी ये आंखें जो है उनको पहचान नहीं पाई। तो हनुमान जी ने कहा कि एक बार और अवसर आएगा जब तुम उनसे मिलोगे। तो एक दिन की बात है, तुलसीदास जो है वो चित्रकूट के घाट पर जो है चंदन घिसने का काम कर रहे थे। दो सुंदर सुशील युवक जो हैं वनवासी द्वेष धारण करके हाथ में धनुष बाण लेकर उनके समीप आते हैं, ललाट पर तिलक लगाते हैं। हनुमान जी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि शायद तुलसीदास पहचान नहीं पाएंगे और एक तोते का रूप धारण किया, समीप आकर के एक दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई सत्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और जो ही हनुमान जी का ये दोहा सुना कि तिलक करे रघुवीर, तो राम जो हनुमान जो है तुलसी जो है वो राम जी के चरणों में गिर गए और राम जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। राम की प्रेरणा से उन्होंने सन 1574 ईस्वी में राम की कालजयी रचना
रामचरितमानस का निर्माण किया। ये मन का मानस था जो कहीं न कहीं तुलसी जो है जैसे सुहृदय कवि के हृदय रूपी सागर से निकल करके कमल रूपी कमल के समान सुगंधित होकर के कमल के समान खिलता हुआ जग को देदीप्यमान बना रहा था। उस समय तुलसी जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान चमकदार हो रहे थे और इसीलिए किस कवि ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, ये कह करके उन्होंने इसकी उपमा दी। तुलसी जो है वो अवधी और ब्रजभाषा के कई ग्रंथों की रचना उन्होंने की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण। देखिएगा ये बरवे रामायण जो है वो रहीम दास के कहने से उन्होंने लिखी है। रामलला नहचु प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज का निर्माण की कल्पना प्रस्तुत की है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आता है तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। यहाँ से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये दुर्गुण जो है तुलसी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नाच नरक के मार्ग है ना, ये तो नरक के द्वार है। तो काम, क्रोध, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे मिल करके चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। मौनम, संस्कृत में कहा है कि मौनम सर्वश्रेष्ठ आभूषणम, कि वक्त यदि आपके अनुकूल नहीं है तो चुप रह जाना। क्यों रह जाना? क्योंकि कभी तुलसी ने एक दोहा गाया है और तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में जो है आपका जब वक्त नहीं हो तब क्या होना चाहिए। तुलसी कहते हैं कि पावस ऋतु के समय ढली कोकिला मोल, पावस ऋतु के समय ढली कोकिला मोल, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिएगा कौन। ये कहकर के उन्होंने मौन की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया। बुरे समय में ही धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा, ये सब भगवान पर भरोसा यही रखना चाहिए। और कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, धीरज, धर्म, विवेक, असमय के विपत्ति काल के साथी कौन है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसो एक, ये कहकर के उन्होंने राम के भरोसे का वर्णन किया। आज हमने तुलसीदास का परिचय पढ़ा है, कल हम उनके दोहे का वर्णन करेंगे। धन्यवाद। यदि किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो तो वो अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं।